हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आज मैं आपको विश करना चाहती हूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए तोरण लेके आई हूँ। ये वी शेप तोरण है, थोड़ा बड़ा होता है शेप में। और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, थोड़ा मतलब बड़ा है करने में, लेकिन बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो हमें वी शेप बड़ा तोरण बनाने के लिए माइक्रम चाहिए। मैंने यहाँ पे लेमन कलर का माइक्रम लिया है। आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बीट्स और बेल से किया है, तो इसलिए मैंने ये सिंगल कलर लिया है। और कुछ बीट्स मैंने ब्लू कलर लिए हैं, आप कोई भी कलर के यहाँ पे बीट्स यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ब्लू कलर की बेल ली है, ये मीडियम साइज़ बेल है। तो इस तरह से हमें बेल चाहिए, और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ली है, ये 84 इंच की कॉर्ड है सिंगल। इसे मैंने डबल कर लिया क्योंकि मेरा जो एक्चुअल साइज़ है डोर का वो 42 है। अब हम इसमें रिंग डालेंगे। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया नहीं। इस तरह के हमें 2 किचन रिंग चाहिए, उसमें से मैं अभी एक ले रही हूँ और इसे इस तरह से अंदर डालते हुए तो इस तरह से हम इसे रिंग अटैच कर लेंगे, और ये जो बची हुई रिंग है लास्ट में हम अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कॉर्ड कट कर लेंगे। एक कॉर्ड का जो मेजरमेंट है आपको सब कॉर्ड लगाने के बाद बताऊंगी, क्योंकि ये वी शेप में तोरण है तो इसे कम ज़्यादा कॉर्ड लगेंगे। तो मैं पहले सब कॉर्ड यहाँ पे लगा लूँगी, उसके बाद मैं आपको मेजरमेंट इसका बता दूँगी, क्योंकि इसे बहुत ही साइज़ अलग अलग साइज़ के कॉर्ड लगेंगे। तो मैं सब लगा लूँगी, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सारे कॉर्ड इसमें डाल लिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ये दूसरी जो रिंग हमारी थी वो यहाँ पे लगा के सिंपल नॉट लगा दिया, और यहाँ पे कॉर्ड कट करके मैंने स्टिक कर लिया है। जितने आपकी डोर की हाइट है उस अनुसार लीजिए और बाकी का कट कर दीजिए। और इसमें मैंने सारे कॉर्ड डाल दिए। ये टोटल कॉर्ड हमारे 90 है। और ये जो हमारा तोरण है वो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा उल्टा वी शेप में, तो हमें कॉर्ड कम ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किस तरह से कॉर्ड लगाए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 6 कॉर्ड का एक एक पेयर बनाया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 3.5 मीटर कॉर्ड लिए है, ये 6 कॉर्ड। उसके बाद वाले जो 6 कॉर्ड है वो मैंने 3.25 मीटर लिए हैं। उसके बाद वाले जो कॉर्ड है वो मैंने 3 मीटर लिए हैं। उसके बाद में मैंने 2.75 मीटर लिया है। उसके बाद में मैंने 2.50 मीटर लिया है। उसके बाद मैंने 2.25 मीटर लिया है। और उसके बाद मैंने 1.5 मीटर लिया है, और 2 मीटर लिया है सॉरी। और उसके बाद मैंने 1.5 मीटर लिया है। ये जो 1.5 मीटर है ये हमारा सेंटर है। जो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे बताया है वही मेजरमेंट यहाँ पे रिपीट करना है। अगर कुछ मेजरमेंट कम ज़्यादा हो जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक्चुअल मेजरमेंट दे दूँगी, लेकिन जैसे कि मैंने ट्रायंगल शेप में मेजरमेंट बताया है उसी तरह से करना है। उससे क्या होगा कि आपका कॉर्ड जो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। तो कॉर्ड लगा के मैंने देखिए यहाँ पे एक सिंपल नॉट की पूरी लाइन लगा ली है। ये जो 2 नॉट है इनके बीच में हम बीट्स डालेंगे।
तरह से हमें बीड्स डाल के ये लाइन कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हमें 3 या 4 लाइन तक ये नॉट लगानी है। तो देखिए हमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 बनाई है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 नॉट लिए हैं और उसकी ये डिज़ाइन बनाई है। उसके बाद मैंने फिर से 3 नॉट लिए हैं और उससे ये डिज़ाइन बनाई है। यहाँ पे भी से मैंने उसी तरह से 3 नॉट लेके डिज़ाइन बनाई है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनती है। ये मैंने आधी छोड़ी है क्योंकि ये जब डिज़ाइन बनेगी तो इस कॉर्ड को और इस डिज़ाइन में जो कॉर्ड आती है उसको दोनों को मिला के हमें यहाँ पे बीड्स डालना है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 नॉट लिए हैं। इसमें से ये मिडल वाला जो नॉट है, इसके ये मिडल वाली जो 2 कॉर्ड है उनको लेके हमें इसमें बीड्स डालने हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। इससे हाफ हाफ कर लेंगे, ये तीनों नॉट में हाफ हाफ कर लेंगे और उसके बाद ये जो मिडल वाली कॉर्ड है सेंटर की उसे लेके हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी हम डिज़ाइन बना लेंगे। फिर से इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला लेंगे, फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी। अब जो ये मिडल वाले कॉर्ड है इनको लेके हमें नॉट लगाने हैं। तो मैं सबसे पहले मिडल वाले ये 4 कॉर्ड लेती हूँ। साइड में सिंपल नॉट लगाएंगे। यहाँ पे भी सेम।
से इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन देखिए मैंने आपको पहले बताया था हमें यहाँ पे एक बीड्स डालनी है, तो हम देखिए ये यहाँ से जो लाइन आई है इसका एक कॉर्ड है और यहाँ से ये जो लाइन आई है इसका एक कॉर्ड है। इन दोनों कॉर्ड को मिला के हम इनमें बीड्स डाल देंगे। अब फिर से कॉर्ड को अलग कर देंगे और ये जो डिज़ाइन हमने अधूरी रखी थी इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो मिडल वाले कॉर्ड है ये अंदर वाली डिज़ाइन से आती है, दो कॉर्ड, इनमें हम बीड्स डालेंगे। और यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देंगे। ये जो हमारी डिज़ाइन अधूरी है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अंदर वाले जो इस तरह से पाइपिंग हुई थी उसका जो बचा हुआ कॉर्ड था इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। इसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसे लेके ये हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से तो जैसे कि हमने पहले अधूरी डिज़ाइन छोड़ी थी उसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे तब हम इसको और इस डिज़ाइन से जो कॉर्ड आती है उसे मिला के बीड्स डालेंगे। तब तक के लिए हम इसे अधूरा ही छोड़ देंगे। तो अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ठीक उसी तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है।
जैसे कि मैंने आपको ये ब्लॉक बताए हैं उसी तरह से ये पूरी लाइन हमें ये ब्लॉक बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने एक लाइन ये कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारी टोटल ब्लॉक की एक लाइन हो गई है। अब जो है हमें इसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 ब्लॉक लिए हैं और इस साइड में मेरे 7 ब्लॉक है और ये जो मिडल वाला है ये हमारा सेंटर ब्लॉक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल इस तरह से नॉट लगा ली है ताकि मैं जान सकूँ कि यही सेंटर वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे रफली जो मुझे समझ में है ऐसे गांठ लगा दी है। और अब जो है जैसे कि मैंने ऊपर आपको ये डिज़ाइन बताई है, यही डिज़ाइन हमें पूरा मतलब तोरण में रिपीट करनी है। तो अगर ये हमारा सेंटर हो गया तो यहाँ पे देखिए ये हमारे 7 ब्लॉक हो गए। तो अभी जो नीचे वाली लाइन है वो हम 6 ब्लॉक तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम 5 ब्लॉक तक कंप्लीट करेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से ये हम क्रॉस में ये डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 ब्लॉक बनाए हैं। अब चाहे तो यहाँ बीच में भी बीट्स डाल सकते हैं, एक एक बीट्स आप बीच में भी डाल सकते हैं। हम इसे हाफ कर लेंगे और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था उसी तरह से हमें सारे ब्लॉक बनाने हैं और कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैंने ये 7 ब्लॉक बना लिए हैं और ये जो 8वां ब्लॉक है ये हमारा सेंटर है। तो ये टोटल यहाँ पे 8 ब्लॉक हो गए। तो इसके नीचे मैंने यहाँ 7 ब्लॉक बनाए हैं, उसके बाद में मैंने यहाँ 6 ब्लॉक बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे 5 बनाऊँगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हमें ये ब्लॉक बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक जो साइड है वो बन के रेडी है। ये जो हमारा मैंने पहले आपको बताया था ये 8 नंबर का जो ब्लॉक है ये हमारा सेंटर ब्लॉक है। तो सेकेंड में मैंने 7 ब्लॉक बनाए, फिर यहाँ पे 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1। और जैसे जैसे मैंने ये ब्लॉक कम करते मैं चली गई, वहाँ से मैंने एक एक ब्लॉक देखिए एक एक ब्लॉक मैंने यहाँ पे कम किया है। तो इस तरह से ये हमारी एक साइड बन के रेडी है। बाद में हम इसे कट करके इसमें बेल लगा लेंगे, ठीक जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा तोरण बन के रेडी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताता उसी तरह मैंने यहाँ पे सेम प्रोसीजर रिपीट की है। तो इस तरह से हमें ये ब्लॉक बनाने हैं और कम करते करते हुए एक तक इसे लाना है। और आप चाहे तो आप मिडल में भी बीट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तोरण बन के रेडी है। अब हम इसे कट करेंगे।
मैंने ये सारा कट कर लिया है। अब हम इसमें बेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के बीड्स यूज़ किए हैं, इसलिए मैं ब्लू कलर के बेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैंने बेल यहाँ पे लिए है, ये मीडियम साइज़ बेल है, ना कि मोटा या फिर छोटा, ये मीडियम साइज़ है। ऐसे ही तो इसी तरह से सारे बेल हम लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा वी शेप का तोरण बन के रेडी है। यहाँ पे देखिए मैंने बीच बीच में यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए हैं। ये कुछ इस टाइप के मेरे पास फ्लावर्स थे, तो मैंने इससे इस तोरण को डेकोरेट किया है। फैब्रिक ग्लू लगा के मैंने इसे चिपकाया है। इसे स्टिक होने में 24 आवर लगते हैं, इसलिए मैंने इसे ओवर नाइट रखा था, तो अब ये अच्छे से स्टिक हो चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स भी लगा सकते हैं, या फिर जब आप ये बनाते हो तब आप इसमें बीच बीच में बीट्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तोरण बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा तोरण। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे।